Assalamu alaikum dear students and viewers, hope you are well. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि टेंसेस के लिहाज से जो हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं सिंस, आवर, फॉर, यानी सिंस एंड फॉर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हियर इज़ अ सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इन टेंसेस में हम सिंस और फॉर को कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनका जो दौरानिया होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उनको हम कैसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला पेश आता है कि वो यानी सिंस और फॉर को गलत जगहों पर जुमलों में लगाते हैं। मसलन एक जुमला है, आई हैव बीन हियर। आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ पर हूँ। आई हैव बीन हियर, मैं कब से हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंस को लेता हूँ सबसे पहले। आई हैव बीन हियर सिंस 8 o'clock। सिंस 8 o'clock, 8 आप टाइम ज़रा देखिए, जो टाइम मैं यहाँ पे इन जुमलों में बयान कर रहा हूँ, इस जुमले में आप टाइम को ज़रा फोकस करें टाइम पर। सिंस 8 o'clock, आई हैव बीन हियर सिंस 8 o'clock, सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 8 o'clock, सिंस ट्यूसडे, सिंस मई, यानी मई से मैं यहाँ पर हूँ। सिंस 1982, 1982, since January 3, 1983, since the beginning of the semester, the beginning of the semester, since yesterday, since last month। यानी हमारे जहन में जो स्पेसिफिक टाइम है वो हमारे जहन में बिल्कुल वही एग्जैक्ट टाइम आ गया। आई हैव बीन हियर सिंस 8 o'clock, मैं सुबह 8 बजे से, यानी 8 जो स्पेसिफिक टाइम है यानी उससे यहाँ पर मौजूद हूँ। अब आप ज़रा पार को देखें, हम पार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं इसकी वजाहत करूँगा कि आप सेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और पार को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मसलन आई हैव बीन हियर फॉर 10 minutes, फॉर 10 minutes, सिंस 8 o'clock, for 10 minutes। I have been here for 2 hours, for 2 hours। I have been here for 5 days, for about 3 weeks, for almost 6 months, for many years, for a long time, for a long time। यानी जुमला वही है सिंस आवर फॉर का। अब हम फर्क मालूम करेंगे कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो मेन क्लॉज होता है सबसे पहले उस पर समझना ज़रूरी होता है। आई हैव लिव्ड हियर, मसलन एक जुमला है, आई हैव लिव्ड हियर, इसे मेन क्लॉज कहा जाता है। सिंस आई वॉज चाइल्ड, सिंस यानी सिंस के बाद जो जुमला इस्तेमाल होता है उसे सिंस क्लॉज कहा जाता है। मसलन Ali has met many people since he come here। Ali has met many people since he came here, since he came here। यानी since के बाद जो पार्ट आता है उसे since क्लॉज कहा जाता है, यानी since के से पहले जो पार्ट आता है जुमले का उसे मेन क्लॉज कहा जाता है। अब जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे आप देखिए, since is followed by the mention of a specific point of time। specific point of time यानी जो स्पेसिफिक को जो मालूम टाइम हो जिसका बिल्कुल, मसलन सिंस 8 o'clock, 8 बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम है। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, अ डे, अ मंथ, अ ईयर वगैरह। सिंस एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट एन एक्टिविटी बिगेन एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यानी जो पास्ट में स्पेसिफिक टाइम पर जो एक काम स्टार्ट होता है उसकी वजाहत करता है। देखिए आगे, द प्रेजेंट परफेक्ट
also expresses the idea that an activity began in the past and continues to the present. The present perfect is used in sentences with since. The present perfect is used in sentences with since. For example, एक जुमला है इनकरेक्ट यानी कि गलत जुमला है. I am living here since May. I am living here since May. So it is incorrect. I live here since May. ये भी गलत है. I lived here since May. ये भी गलत है. So correct sentence कैसे होगा? I have lived here since May. I have lived here since May. यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप since का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एग्जैक्ट टाइम मालूम हो, वहाँ से एक पॉइंट शुरू होकर, मसलन मे I have been lived या I have lived here since May, यानी एग्जैक्ट टाइम जो है वो कौन सा है? मे है, यानी मई है. Since may also introduce the time clause. Additional subject and verb may follow since. Notice in the examples, for example जिस तरह मैंने examples बताइए कि since clause कैसे कहते हैं, since से पहले जो जुमला इस्तेमाल होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है. अब देखिए for को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. For is followed by the mention of a length of time. Mention of the length यानी एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक. Since 2 o'clock, since 2 hours यानी 2 घंटों से. फॉर एग्जांपल यानी जब हम बातें कर रहे हैं यानी उसके दरमियान और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ इनके दरमियान कितना अरसा गुजरा है? 2 घंटे हो चुके हैं. यानी इसलिए हम फॉर को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल for is followed by the mention of a length of time 2 minutes 3 hours 4 days 5 weeks वगैरह. मसलन एक मिसाल आप देखिए. I have lived here for 2 years. I moved here 2 years ago. I still live here. यानी मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया हूँ और अब भी यहाँ पे रह रहा हूँ. 2 साल का ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे गुजारा है. तो दूसरा मिसाल आप देखिए. I lived in Chicago for 2 years. I don't live in Chicago now. For 2 years यानी 2 साल पहले, 2 साल से मैं वहाँ रह रहा था लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं रह रहा हूँ. मसलन एक मिसाल आप देखिए. The use of the present perfect in a sentence with for plus a length of time means that the action began in the past and continues to the present. कि past में शुरू होकर अवर प्रेजेंट तक जो जारी हो, यानी एक ड्यूरेशन होता है टाइम का, और वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. The use of the simple past means that the action began and ended in the past. यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको बताया गया है इसमें. पास्ट यानी सिंपल पास्ट भी बताया गया है. यानी सिंपल पास्ट का मतलब है पास्ट में जो काम मुकम्मल हुआ है एक पॉइंट पर. आवर प्रेजेंट परफेक्ट एक ड्यूरेशन से यानी एक वक्त से शुरू होकर फिर पास्ट में ख़त्म होकर, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. तो इतना सिंस और फॉर का इस्तेमाल. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप दोबारा कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि हम सिंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन इस पर होगा. अगर हम बाकायदा वाइट बोर्ड पर मिसालें बनाकर, जुमले बनाकर अगली वीडियो में, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको वाज़ेह करूँगा कि हम अब सिंस को प्रैक्टिकली जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अवर फॉर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन 3 टेंसेस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, आवर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।